चंद साल बाद पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी आलमी ताकत होगा। हंगरी के वजीर आजम ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बड़ी पेशन गोई करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में एक तो साजिश के तहत मायूसी फैला दी गई है। इसमें बड़ा हाथ हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का भी है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन मैं पहले भी कई वीडियोस और अपनी तहरीरों में कह चुका हूं कि बहुत से आलमी इदारों की पेशन गोई है कि अगले 50 से 70 साल में पाकिस्तान दुनिया का चौथा या पांचवां बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। पाकिस्तान बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और जापान वगैरह को भी पीछे छोड़ जाएगा। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के नौजवान और बदलता हुआ आलमी निज़ाम चीन पाकिस्तान की दोस्ती होगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कायम रही, जिसे अमेरिकी एजेंट दुश्मनी में बदलना चाहते हैं, तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमें तरक्की से रोक सके। अगली दिहाई एशियाई ममालिक की दिहाई है। अब एक और अहम शख्सियत ने पेशन गोई कर दी है। मशहूर यूरोपीय मुल्क हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबन, जो अब 14 साल से इस मुल्क के वजीर आजम है और अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वजीर आजम का रोमानिया में तकरीब में खिताब के दौरान कहना था, आलमी निज़ाम तब्दीली की तरफ जा रहा है और आलमी निज़ाम में तब्दीली एशिया से शुरू होने वाला अमल है। मुस्तकबिल में आलमी ताकत मगरिब से मशरिक और रूस की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। अगली कई दिहाइयों में, शायद सदियों में, एशिया दुनिया का गालिब मरकज होगा और चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। साबका आलमी निज़ाम की तब्दीली भी 500 बरसों पर मुहित रही है। मगरिब की तवक्कात के बरक्स अब हर कोई रूस की हिमायत कर रहा है। चीन शुमाली कोरिया के साथ अब ईरान और भारत के भी रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। नेटो का रुकन होने के बावजूद तुर्किया भी रूस के साथ है। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन के बजाय इत्तेहादी समझती है। मगरबी मीडिया के हवाले से हंगरी के वजीर आजम का कहना था कि आज दुनिया का बड़ा मसला मगरिब की कमजोरी और टूट फूट है, जो मगरबी मीडिया नहीं बताता। मगरबी मीडिया का दुनिया का बड़ा खतरा रूस और इससे लाख खतरात को करार देना गलती है। रूस की क़यादत अपने मुल्क के मफाद में मंतकी लिहाज से चलती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है। यूरोप को भी अब होश से काम लेने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका में ट्रंप के आने से पहले अमन पॉलिसी न अपनाई तो बाद में सारी जिम्मेदारी यूरोप पर ही होगी। हंगरी के वजीर आजम ने जो कुछ कहा वो हैरान कुन है। बहरहाल हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर तो यही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।